अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आबीज़ होम डायरी। अच्छा, आज जो है वो फ्राइडे का दिन था, तो मैंने सोचा फ्राइडे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले वही बेसिक रूटीन जो सुबह से स्टार्ट होती है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने आई थी। यहाँ मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया है स्कूल, और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर आके जो है मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में जो है वो आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट। फ्राइंग पैन ऑमलेट है ये, और ये मेरे हस्बैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले 2 दिनों से जो है ना वो जल्दी में नाश्ता करके जा रहे थे, तो वो उनके लिए जो है ना कुछ स्पेशल मैं बना नहीं सकी। तो आज मैंने सोचा चलो आज उन्होंने थोड़ा टाइम लेट ही जाना है, तो आज कोई अच्छा सा बना देती हूँ। तो ये फ्राइंग पैन ऑमलेट मैं बनाया करती हूँ। तो उसमें जो है मैंने इसी तरह जो पोटैटोज़ हैं उनको स्लाइस कर लिया है, और पतले पतले जो है ना वो सर्कल में काट लिए हैं। तो इनको ऑयल में डाल दूँगी सारी चीज़ें, यानी टमाटर, प्याज, सब चीज़ें जो है ना मैंने एक ही शेप में काटी हैं। इस तरह से इनको जो है वो पैन में फ्राइंग पैन में जो है वो स्प्रेड कर दूँगी ऑयल में, और हल्की आंच पे। और एक हरी मिर्च मैंने इसमें डाली थी। और बाकी ये है कि इसमें स्पाइसेस में जस्ट जो है मैंने सॉल्ट और जो रेड चिली है बस वो डाली है, उसको स्प्रिंकल किया है ऊपर से। उसको मिक्स नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने इसको एक जो है ना वो पिज़्ज़ा की शेप देनी है, तो इसलिए मैं इसको मिक्स वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। इसी तरीके से हल्की आंच पे ढक्कन दे के छोड़ दूँगी, ताकि ये जो है ना अच्छे से कुक हो जाए। और साथ जो है वो चाय हम लेते हैं, तो चाय मैंने साथ रख दी है। और ये इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर लेते हैं हम, तो शक्कर की चाय जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उसके साथ अब देखें यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें अच्छे से टेंडर हो गई हैं, तो मैंने इसमें जो है वो अंडे स्प्रिंकल करके उसमें जो है वो मैंने धनिया भी डाली थी अंडे के अंदर ना मिक्स करते हुए। तो बस उसमें वो स्प्रेड कर देंगे, और इसको अब इस तरह से फैला करना इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। ये ख़ुद ब खुद जो है ना वो अच्छे से नीचे और ऊपर से जो है ना वो कुक हो जाएगा। और साथ में जो है फिर वही पराठे मैंने बनाए हैं। अच्छा, पराठे जो है ना मुझे ऑयल के अच्छे लगते हैं, मैं ऑयल डालती हूँ, और उसके ऊपर अलग से जो है ना फिर मैं देसी घी जो है ना उसका स्पून, मतलब 1 स्पून मैं ऊपर से पराठे के ऊपर डाल देती हूँ। अच्छा, ये मेरा अपना रीज़न है, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। मुझे लगता है कि अगर हम देसी घी के पराठे बनाती हूँ ना, तो उसमें देसी घी जो होता है ना वो मुझे लगता है तवे पे जो है ना पक जाता है, यानी उसकी न्यूट्रिशन मुझे लगता है कि उस तरह से बाकी नहीं रहती। तो इस तरह अगर पराठा के ऊपर अगर हम देसी घी का चम्मच जो है वो मैं डालती हूँ ना, तो उस तरह से देसी घी खाने का, यानी रॉ उसमें जो है वो हमारे अंदर जा रहा है ना, यानी ये मेरी अपनी लॉजिक है। बहरहाल मतलब ये है कि ये इसी तरह से जो है हमारे अंदर चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम उसको पराठे के देसी घी का पराठा प्रॉपर बना के खाएंगे, तो वो तो जो उसकी न्यूट्रिशन है वो सारी तवे पे जल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे क्योंकि इसी तरह खाना पसंद है, तो हम इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है वो हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस चले जाएंगे, और मेरी फिर वही डे पूरे दिन की जो बेसिक रूटीन होती है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने मशीन में जो है वो कपड़े डाल दिए थे, और साथ ही साथ जो है ना वो कपड़े धुलते रहेंगे। और आज चूँकि फ्राइडे का दिन है, तो मैंने सोचा है सुबह सुबह जो है ना वो शावर वगैरह ले लिया जाए, ताकि उसके बाद फिर आपको जो है ना बच्चे भी 1 बजे तक आ जाते हैं, उसके बाद प्रॉपर टाइम जो है ना मिलता नहीं है। तो बस आज मैंने ये कपड़े पहने थे। ज़ाहरा को भी मैंने साथ ही जो है ना वो शावर उसको दिला दिया। अब हम यहाँ पे जो है हमने शावर वगैरह लेके हम रेडी हो गए हैं। अभी मैं उसकी बेसिक अभी जो है ना विंटर्स हल्की हल्की जो है ना वो प्रॉपर तो नहीं, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए जो है ना अब उसकी बॉडी फुल जो है ना मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़रूरी हो गई है बच्चों के लिए। और मैं यहाँ पर मैं अपनी भी जो बेसिक स्किन केयर रूटीन होती है सुबह के टाइम की वो कर लूँगी जस्ट। और साथ ही नेल्स वगैरह भी कट कर लिए हैं। बस उसके बाद जो है मैं नीचे आई ज़ाहरा को, जो कि सुबह उसने नाश्ता नहीं किया था, अभी मैं उसको नाश्ता करवा दूँगी। और ये यहाँ पे जो है वो अपने कार्टून्स वगैरह जो है वो देखती रहेगी, और साथ में नाश्ता वाश्ता करा दूँगी ना इसको, तो आराम से बैठ जाएगी। फिर मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। अच्छा, चूँकि अब वीकेंड है, तो वीकेंड पे जो है ना कोई इस तरह से हस्बैंड के कोई फ्रेंड आ जाते हैं या इस तरह से कुछ होता है, तो मुझे था कि मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम को मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में भी कि मेरे बच्चे जो हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में कुछ कम रहते हैं, नीचे होते हैं। तो नीचे जो है ना वो ड्राइंग रूम को उन्होंने जो है ना वो बस हर वक्त यहीं पे अपनी किताबें फैलाई होती हैं, तो ये इसी यहीं जो है ना वो बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो उसकी वजह से उसकी हालत जो है ना काफ़ी बिगड़ी हुई थी। तो मैंने जो है ना ड्राइंग रूम में जो है सोफ़ों के ऊपर जो है ना कवर्स डाले हुए हैं, तो बस वो सारे रिमूव कर दिए, उन पर काफ़ी डस्ट आ गई। तो इस तरह से जो है ना ड्राइंग रूम की मैं सारी बेसिक क्लीनिंग जो है ना वो सारी कर लूँगी, क्योंकि अभी स्वीपर ने भी आना था सफाई करने, और अगर स्वीपर के आने से पहले ही मेरी कोशिश होती है कि सारे काम कर लूँ। अदरवाइज़ अगर वो आ जाए तो वो तो बस सामने सामने से फिर सफाई करके चले जाते हैं।
प्रॉपर क्लीनिंग जो है ना फिर वो नहीं करते। तो मैंने सोचा था कि मैं सारी चीज़ें जो है ना ऊपर ऊपर का जितना भी खलारा होता है ना वो सारा मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद स्वीपर से काम कराना आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा साथ ही डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो बस ये ड्राइंग रूम जो है वो क्लीन हो गया है। अब आप देखें थोड़ी सी सफाई के साथ ड्राइंग रूम जो है वो कितना चमक उठा है माशाल्लाह से। इसकी पूरी जो है ना वो एक लुक निकल आई है। अदरवाइज़ मेरे बच्चों ने इसको जो है ना एक अपना स्टडी रूम ही बना लिया है। तो इसलिए मैं हर वक्त कवर जो है ना सोफ़े के चढ़ा के रखती हूँ ताकि बच्चों की वजह से ना ये मैला ना हो। खैर ड्राइंग रूम की सफाई के बाद जो है ना मेरा एक पार्सल जो है वो मुझे रिसीव हुआ था। मैंने कुछ बच्चों के कपड़े जो है ना ऑनलाइन देखे थे, ऐसे ही ऐड आ रहा था तो मैंने कहा चलो मंगवा के चेक कर लेती हूँ। ये सर्दियों की ही हैं। तो मैंने सोचा चलो ट्राई मारते हैं कि वैसे अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग का ना एक प्रॉब्लम बहुत होता है कि उसमें या तो साइज़ छोटा आ जाएगा या साइज़ बड़ा आ जाएगा। मेरी आदत वैसे भी बच्चों की एज से एक साइज़ बड़ा ही मंगवाती हूँ। तो उसमें जो है ना बस यही हुआ कि वो साइज़ जो है ना एक तो ठीक आया, बाकी जो 2 साइज़ थे ना वो थोड़े बड़े आ गए हैं। खैर कोई नहीं। तो मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, तो एक को नहीं तो दूसरे को पूरी आएगा, दूसरे को नहीं तो थर्ड को तो आएगा। तो इस तरह से जो है ना वो मैनेज हो जाएगा। तो बस ये मैंने मंगवाया था। ये फ्लीस सेट है, मतलब 2 पीस है। स्वेट शर्ट है, साथ ट्राउज़र है और इसके साथ अंदर जो है ना फ्लीस लगी हुई है। तो यानी अच्छे वार्म है यहाँ। ठीक है, इसके नीचे हाई नेक वगैरह टाइट्स वगैरह पहन के जो है ना वो अच्छा से हो जाएगा। फैब्रिक भी ठीक था। अच्छा ये पर सूट जो है वो मुझे 1200 का पड़ा है, तो रीज़नेबल प्राइस में था, इसलिए फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा मंगवा के चेक कर लेते हैं। फैब्रिक भी ठीक था, प्राइस के हिसाब से आई थिंक रीज़नेबल था। तो बस ये जो है ना क्या कहते हैं मैंने मंगवा ली। मैंने कहा चलो चेक करते हैं करके, अगर अच्छे लगे तो फिर और मंगवा लेंगे। खैर इन सब चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद जो है ना अब मुझे लंच बनाना था, क्योंकि बच्चे 1 बजे तक आ जाते हैं। तो उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि खाने की तैयारी शुरू कर दूँ। तो यहाँ आज जो है फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन अमूमन जो है मैं बिरयानी ही बनाती हूँ। तो बस वही बिरयानी बनाने के लिए आई हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले जो है वो ऑयल में जो है वो प्याज डाले हैं, और वही बेसिक मुझे जो है मेरी बिरयानी बहुत आसान होती है, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है। बस वही प्याज डाल के सौटे करके ढक्कन दे के रख दूँगी, प्याज आराम से ब्राउन होते रहेंगे। साथ ही जो है वो चावल जो है ना भिगो के मैं रख देती हूँ। और ये चावल बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो ये जो है ना इनको ज़्यादा देर भिगोना नहीं पड़ता। बस साथ ही जो है ना अभी मैं भिगो के रख रही हूँ ना, साथ ही प्याज ब्राउन होंगे, टमाटर डालूँगी तो उसके साथ ही मैं इसको बॉयल भी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो जो मेरे प्याज हैं वो आराम से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब जो है यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं, उनको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ जो है वो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है। तो बस वो मैंने पहले निकाल के जो है ना डिफ्रॉस्ट कर लिया था। तो बस वो क्यूब्स जो है ना वो इसमें मैंने डाल दिए हैं अदरक लहसुन के, और साथ में इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर जो है ना ये टमाटर जो है ना अपना पानी खुद छोड़ेगा, तो उसी टमाटर जो अपना पानी छोड़ेगा ना उसी में ये सारा जो मसाला है ना ये अच्छी तरीके से जो है ना टेंडर हो जाएगा। उसके साथ मैं स्पून की हेल्प से जो है ना इसको फिर मैं थोड़ा सा मैश कर दूँगी, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। अच्छा मैं मसाला जो है वो हमेशा शान का यूज़ करती हूँ। मुझे नेशनल का मसाला पता नहीं क्यों नहीं पसंद इतना, मुझे जो है ना शान के मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं ये शान का एक पैकेट जो होता है ना वो डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें बचा लिया था मैंने, बाकी मैंने सारा डाल दिया था। अच्छा मैं थोड़ी बिरयानी जो है ना चूँकि दोपहर को बना रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ कि जाके रात के टाइम पे भी जो है ना वो 1 प्लेट बच जाए। क्योंकि मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि 1 प्लेट बिरयानी जो है ना वो बचनी चाहिए क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम क्या नहीं, अगर रात के टाइम बनाई है तो नेक्स्ट डे अच्छी लगती है मुझे, और मेरी बड़ी बेटी वो जी है ना उसको अच्छी लगती है। खैर उसके बाद जो है अब यहाँ पर आप देख लें कि मैंने कोई पानी शानी डाला नहीं था। वो उसी ऑयल में टमाटर ने जो अपना पानी छोड़ा था ना इसमें अच्छी तरीके से जो है ना ये गल चुके हैं। इसको इसी तरह स्पून की मदद से जो है ना वो हम मैश कर लेंगे। और इसी तरह करते करते जो है ना अब इसमें जो है वो मैंने चिकन डाला है। चिकन तकरीबन जो है वो 1 kg था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छा मैं पानी जो है ना बिल्कुल भी शामिल नहीं करती। अब इसी तरह से ना इसी मसाले में और इसी ऑयल में इसको अच्छी तरह से जो है ना वो मैं मतलब कि इसको भूनी दे दूँगी। और फिर उसमें जो है वो साथ जो है फिर मैं दही जब शामिल करूँगी ना, तो जो दही है वो और टमाटर और ऑयल ये इसी पानी में जो है ना वो चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा। हाँ आँच जो है ना वो मैं हल्की रखती हूँ फ्लेम।
तो उसी फ्लेम में जो है ना ये दही जो डाला है ना इसका पानी होगा और ये सारा जो है ना उसी में चिकन अच्छे तरीके से जो है ना वो टेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो चावल भी पकाती बॉईल कर लूँगी, उसमें मैंने नमक डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। बस उसी में जब चावल अच्छी तरह से सॉरी पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा ना उसमें मैं शामिल कर दूँगी चावल। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलेड भी बना लिया था, थोड़ा ही बनाया क्योंकि मैं और हस्बैंड लेते हैं, बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो बस थोड़ा इसलिए ही बनाया था। तो पानी में जो है वो अच्छे से बॉईल आ चुका था, तो यहाँ पर जो है मैं चावल धो के उसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पर चावल भी बॉईल हो चुके हैं, मसाला भी रेडी था, तो बस इसको मैं लेयरिंग दे दूँगी। पहले सालन डाला है, फिर चावल, फिर सालन, फिर चावल और आखिर में धनिया पुदीना डाल के थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल के इसको फिर हम लोग दम पे दे देंगे। और फिर खाना जो है वो फिर हम लोग जुमे की नमाज़ में पढ़ लूँगी ना, फिर जुमे की नमाज़ के बाद जो है फिर मैं खाना लगाऊँगी। तब तक ये है कि बच्चे तो स्कूल से वापस आ गए थे इस टाइम तक, और बच्चे भी आ जाएंगे, आए हुए हैं, और हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर खाना लगाऊँगी। और वो जो कपड़े मैंने मशीन में डाले थे ना, वो तो मैं बिल्कुल ही डालना भूल गई थी, बाहर फैलाना भूल गई थी। वो ड्राइंग रूम और खाने बनाने में बिज़ी हो गई थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा। देखें ये हाल होता है। तो खैर फिर मैं जब ऊपर आई नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने देखे कि कपड़े तो वैसे ही पड़े, फिर मैंने कपड़े शपड़े फैला दिए। फिर नमाज़ पढ़ी है जुमे की। फिर जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना बस बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे और हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस अब मैंने जो है ना गर्मा गर्म हमारी बिरयानी जो है ना मज़ेदार तैयार है। तो अब मैं खाना जो है वो मैं लगा दूँगी, सर्व कर दूँगी, और हम अपनी बिरयानी इंजॉय करेंगे। और खाना वाना खाने के बाद जो है ना बच्चों की रूटीन वही होती है, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, कारी साहब उनके आ जाते हैं, कारी साहब से पढ़ते हैं, और मैं जो है वो ज़हरा को लेके थोड़ी देर के लिए जो है ना नैप लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना वो हस्बैंड अपना कोई काम वाम होता है तो वो कर लेते हैं। तो बस दोपहर के बाद हमारी रूटीन यही होती है कि मैं थोड़ी देर ज़हरा के साथ सो जाती हूँ, बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, कारी साहब से पढ़ते हैं, और हस्बैंड भी इसी तरह जो है ना अपना कोई काम हो तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो भी नैप ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम अपना खाना इंजॉय करेंगे। अपनी उस रूटीन के बाद जो है ना फिर शाम को आपसे मिलती हूँ। अब उसके बाद जो है फिर शाम को जो है वो नैप वगैरह लेने के बाद शाम को मैंने बस अपने लिए चाय बनाई। हस्बैंड मेरे चाय नहीं पीते शाम को, बस मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और यहाँ पर जो है बस बच्चे बाहर थोड़ी देर खेल लेते हैं। मैं भी लाजमी जो है ना वो मगरिब से 1 घंटा पहले लाजमी इधर अपने पार्क में आके बैठती हूँ। तो अच्छा लगता है बैठना। अच्छा, उसके बाद बच्चों ने ज़िद डाली हुई थी कि मम्मा आज वीकेंड है तो कुछ अच्छा बनाएं, ये वो आगे पीछे ना। तो बस मेरे पास जो है ग्रॉसरी में जो है ना मेरी बेटी ने ज़बरदस्ती जो है ना ये डोनट मिक्स उठा लिया था। अच्छा, मुझे जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो आपको बाहर से ही खाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस तरह की कुछ चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा है, ये डोनट्स वगैरह, ये बाहर से ही खाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में मैंने कभी खैर बनाए नहीं है डोनट्स, मैं आज पहली दफ़ा ही बना रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ना कोफ्त भी हो रही थी कि मुझे ज़ाहिर जो चीज़ बनानी आती है वो प्रैक्टिस में होना आपके, तो वो बनाना आसान होता है। तो जो चीज़ आपको पहली दफ़ा आप बना रहे हो ना, तो आपको थोड़ी सी जो है ना वो कोफ्त होती है। तो यहाँ बच्चों ने बस ज़िद किया, तो मैंने कहा चलो अब पैकेट पड़ा ही है तो मैं बना लेती हूँ। तो ये रेडीमेड पैकेट था, इसमें बस कुछ चीज़ें थी, ऑयल, एक एग था, और पानी और ईस्ट का पैकेट भी इसी के अंदर था। तो बस उसके ऊपर बेसिक जो भी रेसिपी जो है ना इस बॉक्स के पीछे लिखी हुई थी ना, बस मैंने वही फ़ॉलो की थी। चूँकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था पता नहीं कैसे बनते हैं। ठीक बन गए थे, मतलब कि शेप थोड़ी सी जो है ना अनइवन हो गई थी। बाकी ये है कि डो भी जो है वो देखने में तो खैर थोड़ी सी हार्ड लग रही थी, लेकिन ये है कि डोनट्स जो हैं वो क्रंची और जो है वो खाने में बहुत सॉफ्ट थे, सॉफ्ट बने थे, अच्छे बने थे फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से। तो बस बच्चों का ये ज़िद जो है था, तो मैंने कहा चलो बना के इसको फ़ारिग करते हैं, क्योंकि जब तक ये बॉक्स जो है ना कैबिनेट्स में पड़ा रहेगा ना, तो बच्चे जो है ना बार बार पीछे पड़े रहेंगे। तो हस्बैंड ने कहा वीकेंड है, चलो बच्चों को बना दो, फ़ारिग करो ना। तो बस यहाँ पे जो है ना वही जो पीछे जो बॉक्स पे रेसिपी लिखी थी मैंने उसी को फ़ॉलो किया था। बस ये डो जो है वो तैयार हो गई थी, 1 घंटा इसको रेस्ट दिया था।
और उसके बाद जो है ना ये रेडी हो गई। अब मैं इसको शेप दे दूँगी। शेप के लिए भी मेरे पास कोई कटर नहीं था, ये जस्ट मैंने कंटेनर का एक जो है ना ऊपर से ढक्कन ले लिया था, उसी से शेप दिया है। तो बस इसको शेप दे के जो है ना बस इसको मैंने फ्राई किया था, और फ्राई करने के बाद जो है वो मैंने चॉकलेट जो है वो मिल्की चॉकलेट थी क्रेव की ना, बस उसके लिए जो है ना वो चॉकलेट मैंने यूज़ की थी इसकी गणेश के लिए। बाकी ये है कि बस बच्चे खुश हो गए थे इसके साथ। तो बस ये है। और ये देखें जो बीच वाला होल है ना वो मैंने जो नेस्ले की बॉटल होती है ना उसका छोटा वाला जो ढक्कन होता है उससे मैंने इसका जो है ना वो बीच का होल बनाया था। तो ख़ैर बस ये है कि बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए ये काम किया था, और ये बच्चों ने खाए, इन्जॉय किए। ये इस पैक से जो है ना 12 डोनट्स बने थे और अच्छे बन गए थे, पहली दफ़ा के हिसाब से अच्छे बने थे, और टेस्ट में भी अच्छे थे। शेप भी मुझे ठीक ही लग रही है। ठीक था। बहरहाल बच्चे खुश हो गए, हमें और क्या चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।